जज्बे जिहाद से जंगें लड़ी जाती हैं, शौक़े शहादत से जंगें लड़ी जाती हैं, कौमी वहदत के साथ जंगें लड़ी जाती हैं, अज़्म इस्तिक़लाल के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। बदर की लड़ाई जब शुरू होने लगी, अहले इल्म ने लिखा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो छोटे छोटे बच्चे आए, अंसारी बच्चे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग में शिरकत की इजाज़त ली। किस तरह इजाज़त ली, ये भी बड़ी दिलचस्प तफसील है, इख्तिसार की वजह से इसे छोड़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे बच्चों को, अंसारी बच्चों को बदर की लड़ाई में शिरकत की इजाज़त दे दी। जब सफ़ बंदी हुई, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, कहते हैं मैंने देखा मेरे दाएं तरफ एक छोटा सा बच्चा, फिर मैंने देखा बाएं तरफ, तो बाएं तरफ भी एक छोटा सा बच्चा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि काश मेरे दायां और बायां जानिब मजबूत आदमी होते। जंग में दाएं बाएं मजबूत आदमी फ़ायदा देते हैं। इधर भी छोटा सा बच्चा है, इधर भी छोटा सा बच्चा है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं ये बात सोच ही रहा था कि इस तरफ के बच्चे ने मेरे कंधे पे थपकी दी, और मेरे कंधे पे थपकी दे के कहने लगा चाचा आप अबू जहल को जानते हैं? मैं उसका सवाल सुन के हैरान हुआ, मैं ताज्जुब में था। उसने कहा चाचा सुना नहीं मैंने क्या कहा, आप अबू जहल को जानते हैं? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने पूछा बेटा आपका अबू जहल से क्या लेना देना? तो उस छोटे बच्चे ने कहा आपको नहीं पता वो हमारे पैगंबर को गालियां देता है, आपको नहीं पता वो हमारे पैगंबर को गालियां देता है। अभी ये खामोश नहीं हुआ था कि इस तरफ वाले ने भी इस तरफ के कंधे को थपकी दी और कहा चचा अबू जहल को देखा है? मैंने कहा देखा है। आपको अबू जहल से क्या लेना देना? वो कहने लगा वो हमारे पैगंबर को बुरा भला कहता है, हमारे पैगंबर को बकता है, इसलिए आज मैंने उसका हिसाब बराबर करना है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं उनकी ये बात सुनकर बड़ा हैरान रहा कि इनकी उम्रें और इनके ख्यालात, इनकी उम्रें और इनके जज्बात कोई मुनासबत नहीं थी दोनों में। इतने में अबू जहल सामने नजर आया, घोड़े पे सवार था, सफ़े सीधी करवा रहा था। मैंने उन बच्चों को कहा वो तुम्हारा मतलूब है, वो तुम्हारा मतलूब है, जिसके बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे थे वो घोड़े पे है। ये दोनों बच्चे सुनते ही इस तेजी के साथ दौड़े, लपके, जिस तरह शाहीन शिकार की तरफ लपकता है। अब ये छोटे बच्चे थे, अबू जहल घोड़े पे सवार था। अबू जहल के सर पर या गर्दन पर हमला करना इनके लिए मुश्किल था। जंगी हिकमत अमली देखिए, एक ने घोड़े की टांग पे हमला किया, जब घोड़े की टांग पे हमला हुआ वो नीचे आया, फिर अबू जहल भी नीचे आ गया, दूसरे ने अबू जहल पे हमला किया। अब ये बच्चे थे, अबू जहल मर तो नहीं सका लेकिन जीने के काबिल भी ना रहा, मार तो नहीं सके लेकिन जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अबू जहल घोड़े से नीचे गिर के तड़पने लगा। ये दोनों भाई जो कर सकते थे करके फारिग हो गए। इब्ने मसूद आगे बढ़े, उन्होंने सर बदन से जुदा कर दिया। इनमें एक बच्चे का नाम मुआज था। मुआज, ये मुआज कहता है लोग कहते थे अबू जहल बड़ी हिफाजत में रहता है, उसके आसपास बड़ा लश्कर होता है, अबू जहल को कोई नहीं मार सकता। तो मुआज कहता है मैंने उसी दिन से इरादा कर लिया कि इस अबू जहल को मैंने मारना है। साहिब उसदुल गाबा ने लिखा है कि जब मुआज ने अबू जहल पे हमला किया तो अबू जहल का बेटा इकरमा उस वक़्त पास मौजूद था, मुसलमान नहीं हुआ था, बाद में मुसलमान हो गए, सहाबी रसूल बने। जब मुआज ने हमला अबू जहल पे किया, इकरमा ने मुआज के मोंढे पर, कंधे पर हमला किया, जिसकी वजह से उनका बाजू कट गया, खाल थोड़ी सी अटकी रही। तो हजरत मुआज कहते हैं मैंने अपने उस बाजू को झटका देकर अपनी कमर पे डाल लिया, कमर पे डाल के जंग लड़ता रहा, पीछे नहीं हटा। मैदान में
دشمن کا مقابلہ اور سامنا کیا۔ جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ اب تکلیف شدت اختیار کر رہی ہے اور یہ لٹکتا بازو دشمن سے لڑائی میں دقت کا سبب بن رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس بازو اور ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، جھٹکا دیا اور اکھاڑ کے اپنے بدن سے دور پھینک دیا۔ اس طرح لڑے، یہ ہے ان کا جذبہ جہاد۔